एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर सो रही होती है और तभी सार्प उसके सराहने आकर बैठ जाता है और कहता है कि देखो मुझे पता है तुम सो नहीं रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मैं जानता हूँ, और तुम थक भी चुकी हो, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी तुम यहाँ पर हो, मेरे लिए यही बहुत खूबसूरत है। सारी की सारी मेरी चिंताएं और डर खत्म हो चुके हैं और अब हम चारों एक साथ हैं। मैं जानता हूँ कि ये कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन इसके बाद बाहर एक शब्द भी नहीं बोलती और सार्प डोरुक के पास आकर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां हम एमरे को कैफे आते हुए देखते हैं। फिर उसे बाहर शॉप पर दिखाई नहीं देती तो वो दूसरी वर्कर से पूछता है तो वो कहती है कि वो अभी तो आई नहीं। तो इससे एमरे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजा किचन में काम कर रही होती हैं और तभी वहाँ मिस्टर एनवर आते हैं। तो वो इतना ज़्यादा हड़बड़ी में काम करती हैं और खोई होती हैं कि उनकी आवाज़ देने पर भी उन्हें पता नहीं चलता। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो हतीजे? तो बोलती हैं मैं क्या करूँगी, मैं ब्रेड बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि रुक जाओ हतीजे, रुक जाओ, हमें एक माँ की भी ज़रूरत है, इस घर को माँ की ज़रूरत है। ऐसे हालात में एक पिता अकेले घर को नहीं संभाल सकते, तुम प्लीज़ खुद को संभालो। तो वो कहती है कि एनवर हम ऐसे हालात में खुद को कैसे संभालेंगे, देखो बाहर एक बच्ची लेटी हुई है, क्या हालत हो गई है उसकी। तो मिस्टर एनवर संभालते हुए उन्हें अपने गले से लगाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बाहर को देखते हैं जो सोफे पर लेटी होती है और तभी उसकी नींद खुलती है तो उसके ध्यान पास वाले सोफे पर जाता है जिस पर सार्प दोनों बच्चों के साथ लेटा हुआ था। तो वो तभी निशान को चेक करती है और उसे आवाज़ देकर उठाती है कि बेटा सुनो, उठो। एंड गाइस, तीनों को इस तरह साथ में लेटा देखकर ये सीन बड़ा ही प्यारा लगता है जहाँ पर दोनों बच्चे अपने पिता से चिपट कर लेटे होते हैं। बाहर निशान को उठाती है लेकिन वो उठ नहीं रही होती और तभी सार्प कहता है कि ये रात को मेरे पास आई थी तो मैंने चेक किया, इसे बुखार नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और अपने पास ही लिटा लिया। तो बाहर कहती है कि मुझे अभी अपने पेरेंट्स को कॉल करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। तो सार्प कहता है लेकिन चार्जर नहीं है। तो वो कहती है चार्जर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, खाना नहीं है, हीटर टूटा हुआ है, पानी नहीं है, और लेकिन है तो हमारे पास दो छोटे भूखे बच्चे। तो सार्प कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे बहुत लेट पता चला, अगर मैं तुम्हें और 10 मिनट लेट पहुंचता बचाने तो आज पता नहीं तुम लोग कहाँ होते, इसीलिए मैं कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाया। तो बाहर कहती है कि तुमने हमें बचाया नहीं है, ऐसे बात मत करो जैसे कि तुमने कोई हीरो वाला काम किया है। तुमने हमें बचाया नहीं है बल्कि तुमने तो हमें आग में झोंका है। सार्प कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा और तभी वहां पर एक गाड़ी के आने की आवाज़ आती है तो वो विंडो से बाहर झांकता है और हम देखते हैं कि सार्प के आदमी आ जाते हैं गाड़ी लेकर जिसमें कि वो सारा सामान लेकर आते हैं और तभी निशान पापा पापा कहकर उसके पास आती है। सार्प कहता है कि गुड मॉर्निंग बेटा, चलो अब कौन कौन ब्रेकफास्ट करना चाहेगा। तो दोनों बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। सार्प के आदमी वहां पर सारा का सारा सामान लाकर रख देते हैं और बताते हैं कि रास्ते में एक पेड़ गिर गया था इसलिए आने में देर हो गई, पेड़ बस अभी अभी हटा है। और साथ ही डॉक्टर भी आ जाता है जो निशान का चेकअप करता है। बाहर कहती है कि मुझे भी फीवर है, मुझे लगता है मुझी से इसको आ गया है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो हम सिर्फ इसी का बुखार मैनेज कर पाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद सार्प का आदमी कहता है कि मैं और बचा हुआ सामान गाड़ी से लेकर आता हूँ, लेकिन सार्प कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर बाहर आकर वो पूछता है कि मुनीर क्यों नहीं आया। तो वो कहते कि पता नहीं। तो फिर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में रुकोगे। तो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मैं सामान देकर तुरंत ही वापस आ जाऊँ। तो सार्प कहता है कि अच्छा। तो वो बोलते शायद उन्होंने ऐसे ही सेफ समझा हो। इसके बाद डोरुक भी अपने पापा की मदद करने लगता है किचन में सामान रखने के लिए और जब निशान अपने कपड़े देखती है नए नए तो वो बहुत खुश होती है और बाहर को भी दिखाती है। तो बाहर को बच्चों के लिए खुश होना पड़ता है। निशान कहती है कि मॉम आपके ऊपर ये स्वेटर बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे पहन लो, लेकिन बाहर कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद पहन लूँगी। इसके बाद डोरुक अपने पापा के साथ जाता है और वैनिटी वैन के अंदर अपने खिलौने देखने के लिए। फिर वो कहता है कि पापा ये तो बहुत सारे खिलौने हैं, मैं और बच्चों को भी दे दूंगा। तो फिर सर कहता है कि बेटा तुम्हारे और निशान के अलावा तो यहाँ और बच्चे हैं ही नहीं। तो वो कहता है कि मैं टुंच और असली को भी बुला लूँ। तो सार पूछता है कि टुंच और असली कौन है।
तो वो कहता है कि मेरी लिज आंटी के बच्चे हैं। तो ये सुनकर सार्प कहता है कि हाँ बेटा बुला लेना, पर अभी तो तुम दोनों ही हो। इसके बाद सार्प अपने आदमी से पूछता है कि क्या मुनीर ने तुम्हें कुछ बताया? तो वो कहता है कि मिस्टर आल्प उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो निशान कहती है कि अरे इन्हें तो मेरे पापा का नाम भी नहीं पता, ये तो उन्हें मिस्टर आल्प कह रहे हैं। और निशान हंसने लगती है। इसके बाद वो लोग मिलकर साथ में कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाहर भी बच्चों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मुस्कुराती है। और इसके बाद वो सार्प का दिया हुआ हाई नेक स्वेटर भी पहन लेती है। बच्चे भी नए कपड़े पहन लेते हैं और अपने पिता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये देखकर बाहर बहुत खुश होती है। बच्चों के चेहरे पर भी बहुत मुस्कान होती है क्योंकि उन्होंने लंबे समय के बाद अच्छे कपड़े पहने थे। थोड़ी देर बाद वो लोग वही गाना गाना शुरू कर देते हैं गाइस, जो मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था। और जब बाहर वहाँ आती है तो निशान उसे कहती है कि मम्मा प्लीज़ आप भी गाइए ना। तो वो भी गाने लगती है और सभी बहुत खुश होते हैं। सिर्फ बाहर के चेहरे पर ही मुस्कान कम नज़र आती है। फिर बाहर कहती है कि सार्प क्या मेरा फ़ोन चार्ज हो गया? मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो कहता है हाँ मैं अभी निकाल के देखता हूँ। लेकिन वो निकालता है तो कहता है कि फ़ोन तो ऑन ही नहीं हो रहा, ये चार्जर भी टूटा हुआ था इसका मतलब। तो बाहर कहती है कि क्या फ़ोन चार्ज नहीं हुआ? मैं अपने पेरेंट्स से बात कैसे करूं? उन्हें कैसे बताऊं अपने बारे में? वो मेरे बारे में सोच सोच के कितना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। स्पेशली मिस्टर एडवर्ड तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि उनकी अभी भी तो हार्ट सर्जरी हुई है। मुझे उनकी बहुत चिंता है। बाहर कहती है तुम्हें तो उनकी सर्जरी के बारे में पता है क्या? तुमने जानबूझकर टूटा हुआ चार्जर मंगाया है या फिर तुम कोई मजाक कर रहे हो? लेकिन गाइस वहाँ पर बच्चे होते हैं तो उन्हें देखकर बाहर एकदम से बात संभालते हुए कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर तुम मुझे मेरी मॉम से बात कराओगे। तो इसके बाद वो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और वो लोग मज़े से खाना खाते हैं। इसके बाद बाहर दोनों बच्चों को किस करती है तो तभी डोरुक बोलता है कि मेरे पापा को भी किस करो मम्मा। लेकिन इंसान बोलती है कि नहीं पापा को मम्मा किस नहीं कर सकती क्योंकि पापा तो अब किसी और से शादी कर चुके हैं। तो कहता है तो क्या हुआ? तो बोलती है कि जब आप किसी और से शादी कर लेते हो तो फिर आप किस नहीं कर सकते। लेकिन डोरुक बोलता है कि नहीं कर सकते हैं, मेरी नानी ने तो मेरे नाना जी से शादी की फिर भी वो मुझे किस करती हैं। ये सुनकर बाहर जोर जोर से हंसने लग जाती है और उसे यूं खुश देखकर बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उसकी हंसी रुक नहीं रही होती तो सार्प कहता है कि क्या हुआ बताओ। तो वो एकदम से सीरियस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरिफ मिस्टर एनवर और शीरीन को लेकर जा रहा होता है मिस्टर स्वात के घर। तभी शीरीन पूछती है कि अब येलिस के बच्चों का क्या होगा, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं देता। तो वो फिर आगे कहती है कि शायद उनके पिता ही ले जाएंगे उन्हें, है ना। फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो बोलती है फ्यूनरल कब है, पर फिर भी दोनों जने चुप ही रहते हैं। तो शीरीन कहती है मैं कुछ पूछ रही हूँ। आरिफ कहता है कि कल है। तो कहती है कि क्या तुमने उसके घर वालों को बता दिया? उसके कुछ पेरेंट्स उसकी मदर हैं। तो वो कहता है कि हाँ है, वो रास्ते में आ रहे हैं। तो इसके बाद शीरीन बहुत ही इनसेंसिटिव होते हुए पूछती है कि उसकी डेथ घर में हुई थी या हॉस्पिटल में। तो ये सुनते ही मिस्टर एनवर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि बस तुम चुप क्यों नहीं हो जाती, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम सार्प को लेकर पागल ना होती तो आज तुम्हारी बहन की ज़िंदगी ख़राब ना होती और ना ही उसके बच्चों को बिना पिता के जीना पड़ता और आज येलिस भी जीवित होती। इसलिए तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तो फिर शीरीन कहती है ठीक है पापा, मैं शांत हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे ज़ेदा के लिए पानी लेकर आती हैं और कहती है कि बेटा तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, कम से कम पानी तो पी लो। ज़ेदा कहती है कि मॉम मैं येलिस के पास जा रही हूँ। ये सुनकर मिसेस हतीजे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है कि मॉम मैं उसी ठंडी जगह पर जा रही हूँ। लेकिन मिसेस हतीजे कहती हैं कि वो तुम्हें मॉर्ज के अंदर नहीं जाने देंगे। तो कहती है कि नहीं मैं उसके पास जाऊंगी, वो महसूस कर लेगी कि मैं उसके पास हूँ तो उसे अच्छा लगेगा मॉम। तो फिर मिसेस हतीजे कहती हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ऐसे ही खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब गाइज यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। तो वजीर के आदमी उस दिन घर आते हैं और बाहर के बारे में पूछने लगते हैं और सामने बैठी होती है मिसेस हतीजे, ज़ेदा और येलिस।
और वो लगातार पूछता रहता है कि बताओ बाहर कहाँ है, और जब वो नहीं बताती तो कहते हैं कि हम पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देंगे, नहीं तो बता दो। लेकिन वो फिर भी नहीं बताते कि बाहर कहाँ है और बिल्कुल चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं। के बाद वो ज़ेदा को उठा लेता है और उसे परेशान करने लगता है, तो उन्हें बचाने के लिए येलिस बीच में आ जाती है और तभी शूटिंग की आवाज़ आती है और येलिस उसी क्षण दुनिया से विदा हो जाती है। ज़ेदा बस रोती रह जाती कि येलिस मैं तुम पर वारी वारी जाऊं तो मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ मत जाओ। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और ज़ेदा कहती है कि मॉम मैंने उसे कल ही डांटा था जब वो गाना गा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, और खूब तड़प तड़प कर ज़ेदा रोने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उससे उसकी आखिरी खुशी भी छीन ली। हे ईश्वर, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उसके साथ ऐसा करती? कभी नहीं करती। मैं उसे प्यार करती, अपने गोदी में बिठाती। काश येलिस मैं तुमसे कह पाती कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। फिर मिसेस हतीजा उसे संभालती हैं और चुप कराती हैं। मैं कभी येलिस से नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो हमेशा उसका मजाक बनाती रही, हमेशा उसे फोर्स करती रही घर में, और ऐसा मैंने बाहर के साथ कभी नहीं किया। और अब देखिए वो दुनिया से चली गई, जबकि येलिस ने मुझसे कहा था कि वो मुझे प्यार करती है, मगर वो ये जाने बिना ही चली गई कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर मिसेस हतीजा कहती हैं कि बेटा तुम ये क्या बातें कर रही हो, हम सब जानते हैं कि तुम कितना प्यार करती थी येलिस से, तुम उसे अपने घर में रखा और वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।